नंबर सिस्टम के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ। जो कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, शुरू करें भाई, कर दे बेटा। तो हम बात करेंगे आज लघुत्तम और महत्तम में आगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज और कल भी और परसों भी आपको इसी टॉपिक का बेसिक पढ़ाऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ का। एंड फाइनली क्या होगा कि जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, पीडीएफ लगी होगी हिंदी में इंग्लिश में, तब आप अंदर से फील करके देखना यार सारा तो हम ही कर रहे हैं, इसका मतलब नॉलेज बहुत हो गई। तो नॉलेज पे पहले काम करेंगे, क्वेश्चनों पे बाद में कर लेंगे। अंडरस्टूड? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में काम। जो लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं उनको मेरा नाम पता होना चाहिए, दिलीप सर। कुछ भी लगा लो यार, कोई ए लगा देता है, कोई आई लगा देता है, ठीक है, मैं मैथ्स की वाट लगा देता हूं, बात खत्म। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। मीडियम क्या है बेटा, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश, हिंदी, हिंदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्योर हिंदी प्योर इंग्लिश अच्छे तरीके से पता है और मैं दोनों का प्रयोग करता हूं। तो लघुत्तम के चैप्टर में हम जब सवालों पे काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लघुत्तम जल्दी से कैसे निकलना चाहिए, जो मैंने आपको कल सिखाया। और आपने महसूस किया होगा कि ऐसे इतने फास्ट तरीके से लघुत्तम निकालने से कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि टाइम बच जाता है सारा। तो वो क्या है, एक बार आज फिर उसे बताएंगे ताकि दो चार जो लोग नए हैं वो जुड़ जाएं, मैं बार बार उसका प्रयोग करूं तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो बेटे लघुत्तम निकालने के लिए जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, अगर मान लीजिए मुझे 12, 18, 20, 24 और 30 का लघुत्तम निकालना है, तो जितने लोग नए हो हाथ उठाओ, जो आज पहली बार बैठे हो। 1, 2, 3, 4, 5। आप 5 लोगों के मन में ऐसा कुछ आ गया होगा, यही तो करते थे। बट अगर ऐसा करेंगे तो क्या कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। यूं ही समझ लेते हैं, आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो और ये मुझसे ये वाली चीज सीख चुका, तो आप दोनों में कंपटीशन का डिफरेंस तो पैदा हो गया। आप लगे रहोगे धीरे धीरे और इतनी देर में तो आंसर भी निकाल देगा। जितनी देर मैंने बात की है ना, इतनी देर में मेरे स्टूडेंट आंसर निकाल देते हैं एलसीएम का। यही डिफरेंस आपको सक्सेस देता है। क्लियर है? तो हम सारे समझ लेते हैं। यहां हमें ये 2 लाइनें नहीं खींचनी, सिर्फ ये समझना है इनमें से जो संख्या आपको कंफर्टेबली फैक्टर करने दे सकती है उसको आप फैक्टर कर लो, चाहे कोई भी पसंद हो। इनमें से जो संख्या पसंद हो, आप 5 में से किसी एक ने कहा सर मैं 30 के फैक्टर ऑरली कर सकता हूं, तो मैंने कहा ठीक है। 30 के आपने फैक्टर लिखे 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। बोलो समझ आई इतनी बात? बोलो। आपको क्यों सर 30 ही क्यों फाइनल किया? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 24 भी करते तो लिखते 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ये आपकी अपनी मर्जी है, राइट और रॉन्ग? तो आपको अपने स्तर पे ये बात समझनी है। अब जब आप ये समझते हो तो आपको उसके बाद कौन सी संख्या अच्छी लगती है ये भी आप पर छोड़ा। फर्ज कर लो ये लड़का कहता है सर इसके बाद मुझे 12 अच्छा लगता है, मान लो ऐसी उठपटांग तरीके से, सर इसके बाद मुझे 12 अच्छा लगता है। तो मैं कहता 12 अच्छा लगता है तो 2 तिया 6 होता है भाई, 2 तिया तो 6 होता है, लेकिन ये 12 तो नहीं है, तो 6 को 12 बना दे यार। तो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। फिर मैंने पूछा इसके बाद कौन अच्छा लगता है आपको, तो आपने कहा सर 18 अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यार 2 तिया 6 तो होता है, इसे 18 बनाने के लिए 3 नहीं है, तो 3 से गुणा कर दें। यस और नो? अरे बोलो। फिर मैंने कहा यार ये 18 का भी काम हो गया, 12 का भी हो गया, लेकिन लघुत्तम तो सबका निकालना है। तो मैंने कहा यार अब क्या? कहता सर 20। तो मैंने कहा यार 20 के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 उपलब्ध है। यस और नो? बोलो। क्लियर है? अब बताओ क्या बच रहा है? 24। तो 2 तिया 6, 6 दूनी, अब 12 को 24 बनाने के लिए एक और 2 चाहिए, तो डाल दे। तो जैसे ही आपने ये 2 डाल दिया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो आप वो 2 लाइनें खींचकर जो काम करते थे उससे आपकी जान बच गई। और इनको मल्टीप्लाई करने में आपने बोला 5 दूनी 10, क्या बच गया? 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36, 36 को 10 से गुणा किया कितना आया? 360। आ गई समझ?
ये निकल गया एलसीएम। बोलो क्लियर है? तो आपको अब आपकी ही कसम है कि जब भी लघुत्तम निकालोगे ये वाली लाइन डाल के नहीं निकालोगे, हमेशा ऐसे ही निकालोगे ताकि वक्त बच जाए और आंसर जल्दी आ जाए। बोलो समझ आया? एक आदमी ने अपने घर में कार खरीदी और बेटे को बोला चला। पापा बोला क्यों मजाक कर रहे हो? कह रहे क्यों, तू मेरा बेटा नहीं है? कहते बेटा तो आपको यूं कार चलाना सिखाई कब है? तो स्टीयरिंग पे बिठा दिया। कहते अब चला? कहते अब चल जाएगी क्या? फंक्शन तो समझाओ। फंक्शन भी समझा दिए भाई, पहला गियर आगे डलता है, रिवर्स वाला पीछे ये वाला डलता है। अब चला? कह रहा क्यों मजाक कर रहे हो, चलाना सिखाओ। दैट मीन्स साथ बैठो और करो, यस और नो, फिर मैं देखता हूं कि आप क्या कर रहे हो तो समझ आएगा। साथ बैठ गए हो। अब मैं गाड़ी चला रहा था, आप सब देख रहे थे, आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना? तो निकाल के दिखाओ। यात्रा करो लेकिन साथ में। 24, 30, 36, 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। अब गाड़ी आ गई तुम्हारे पास, तरीका मैंने समझा दिया है। गलत होगा होने दो, क्योंकि कई लोग कार सीखते समय दीवार में टक्कर मार देते हैं, कहते दीवार हटी नहीं। ये सुनो, तो गलती तो होगी, होने दो। कर लिया? तू तो कुछ करके मानेगा भाई। कर भी लिया? घर पे भी पढ़ा रहा है कोई? घर पे भी सिखा रहा है कोई? सब मैं ही सिखा रहा हूं। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कर लिया? अच्छा, होने वाला है। तेरा हो गया? ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। तो गांव में झंडे गाड़ देगा तू तो। अब दिलीप सर से पढ़ के देखो क्या पढ़ाते हैं। तेरा हो भी गया? ऐ शाबाश। इतनी देर में अगर आपने कर लिया तो आपने सीख लिया, और जिसने अभी तक नहीं किया वो धीरे धीरे सीख जाएगा। डोंट टेक टेंशन। तो भैया 24 कौन सी संख्या ले? बताओ, तू बता यार, जो तेरा मन करे बताना यार। 36 ले लिया। 36 के फैक्टर आने चाहिए। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। राजी है? अगला नंबर सोच कौन सा लेगा? 40। चल 40 लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यस और नो? है बोलो। ठीक है, अगली संख्या बता। चल 24 लेते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी, कछु करने की जरूरत ना है, सब कुछ अवेलेबल था। ठीक है जी, अगला बता। 50। 2 पंजे, अब 10 तो हो गया, लेकिन 50 कैसे होगा? गुणा 5। आया समझ? एक और रह गई 30। कह रहे छोड़ना यार, 30 तो इसके अंदर है। 2 तिया 6, 6 पंजे। आई समझ? अब पता है इसके बाद कई लोग क्या बोलते हैं, अब तो तुम गुणा कर लोगे। अरे गुणा भी ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करनी है। 5 दूनी 10, 5 दूनी, बाकी कौन बचा? 3 तिया 9 दूनी 18। तो 18, 10 और 10 की गुणा करोगे तो 18 गुणा 10 गुणा 10, बस 1800। दैट इज योर आंसर। बोलो समझ आया? आ रहा है? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत है तो बोल दो यार। क्लियर है? तो हमें एक खजाना हाथ लग गया एलसीएम एचसीएफ के सवालों में। एलसीएम फटाफट कैसे निकाल लें, ताकि इस पूरे चैप्टर में जब जब एलसीएम में टाइम वेस्ट होता हो तो हमें पता है अब नहीं होगा भाई। अब हमें पता है कि एलसीएम फटाफट निकाल सकते हैं। आ रहा है बेटा समझ में? भाषा स्पष्ट है? एनी डाउट? नो। तो हम अब समझ रहे हैं कि एलसीएम पर कुछ और सवाल भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। जैसे 500 का नोट एक बच्चे को दो, उसे बोल भैया खर्च करके आ, तो बताओ कितने तरीके से खर्च कर सकता है? कई तरीके से कर सकता है। यस और नो? जब तक 500 खर्च कर सकता है तब तक वो खर्च कई तरीके से कर सकता है। वैसे ही लघुत्तम का प्रयोग करके दिखा। कितने तरीके से? कई तरीके से। तो समझना ये होगा प्रयोग होना कहां है। यस और नो? अब कोई कहे भैया 500 रुपये ले ले, पापा दे दे। तो पागल है क्या? 500 रुपये पापा मिलते हैं क्या? पापे मिलते हैं। राइट और रॉन्ग? तो इस्तेमाल भी तो समझ आया ना कहाँ होना है। तो इस्तेमाल मतलब भाषा से लघुत्तम के सवालों का सलूशन। तो आइए बात करते हैं आज लघुत्तम पर कुछ रिमाइंडर्स की समस्याओं का। रिमाइंडर जिसे हिंदी में
शेषफल कहते हैं। आप देखते हैं ना, मैं रोज ही खुश रहता हूँ ना, रोज ही मस्त रहता हूँ ना। ये बहुत मुश्किल काम है बेटा, रोज खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, और ये बहुत आसान भी है। पूछो कैसे? अपने दिमाग का गुलाम मत बनो, अपने दिमाग का परिस्थिति के हिसाब से उसका प्रयोग करके उसे क्षण भर के लिए यूज करो और फिर छोड़ दो। यस और नो? फिर दूसरी परिस्थिति आ जाएगी, फिर उसमें इस्तेमाल करो। आप क्या करते हो, दूसरी परिस्थिति में आ जाते हो और पहली स्थिति से बाहर नहीं आते। राइट और रॉन्ग? कंप्यूटर को आप चार कमांड एक साथ दे दो तो क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। आप यही करते हो, पहला कंप्लीट नहीं करते, दूसरा स्टार्ट कर लेते हो, दूसरा स्टार्ट खत्म भी नहीं हुआ था, तीसरा फिर जोड़ देते हो। इसलिए कंप्लीशन के बाद दूसरा कमांड दिया करो। ये जो मदरबोर्ड है ना आपकी, जानते हो कंप्यूटर को मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं? बताओ, कंप्यूटर मदरबोर्ड का क्या काम है? चलिए आज आपका प्रश्न है, मुझे इसका कल आप एक अच्छा सा जवाब देना, मैं देखूंगा कौन क्या बताता है। वाई द नेम ऑफ दैट प्लेट इज कॉल्ड मदरबोर्ड इन कंप्यूटर? ठीक, हाँ, मटर का मतलब माई होता है। देखो भाई, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है जी। अब ये शेषफल के वो सवाल हैं जिनका संबंध लघुत्तम से है। राइट और रॉन्ग? एलसीएम से है। क्यों है? इसको नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा ना यार। तू हर बार इससे प्यार करता है, हमारे बीच में संबंध कब बनेंगे? ये तेरी चाहत नहीं है, ये हमारे बीच में गैप पैदा कर रहा है तू। आई लव यू। तू मुझसे पूछ ले यार, इसको प्यार करता है यार। पता कितने टाइम हो गया तेरी आंटी को नहीं बोला होगा मैंने, आज तेरे को बोल दिया। मुझसे ही पूछ ले, अरे फैट दूंगा बता रहा हूँ। गैप पैदा कर रहा है, तो लोगों को मिलने नहीं दे रहा। तो हम एक बात समझते हैं शेषफल की, जब कोई चीज पूर्णता विभाजित नहीं हो पाती तभी शेषफल बचता है। when a number is not exactly divisible, then only the remainder is there. yes or no? तो भैया एलसीएम तो पूर्णता विभाजित होने वाली संख्या है ही। अगर आपने कहा सर 10 और 12 का एलसीएम आपने निकाला और कहा 60, तो इसका मतलब है 60 पूरा पूरा भाग हो रहा है 10 से और 12 से। आई बात समझ? तो फिर शेषफल का संबंध एलसीएम में आएगा कैसे? क्लियर? तो जब वो ऐसी बातें करेगा तो लैंग्वेज में क्या चीज है जो देखनी है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 12, 15, 18 तथा 30 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। In English, please write the question. Find the least number which leaves the remainder 5 when divided by 10, 12, 15, 18 and 30 respectively. मैं हिंदी में ही लिखूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे बताओ कैसे पता लगेगी इसमें क्या करना है? यहां पर बहुत सारी संख्याओं से किसी संख्या को भाग करने की बात हो रही है, और जब किसी एक संख्या को बहुत सारी संख्याओं से भाग करने की बात होती है तो वो संख्या उन संख्याओं का गुणज या मल्टीपल होता है। तो हम क्या करें, हम पहले इन सबसे पूरी पूरी भाग होने वाली संख्या निकाल लें। जैसे मैं जब शाम को घर पहुंचता हूँ, रात को 10 बज जाते हैं कई बार, तो मेरी वाइफ कैसरोल ला के रखती है, सब्जी रखती है, प्लेट रखती है, मैं प्लेट में सब्जी डालता हूँ, रोटी एक एक करके निकालता हूँ मैं। यस और नो? मेरा खाने का तरीका यही है, एक एक रोटी निकालूंगा, खाऊंगा, और दूसरी रोटी तब खाऊंगा लूंगा जब खा लूंगा इसे। तो बाद में क्या होता है, बच जाती हैं।
यस और नो? फिर वो मुझे बोलती है नहीं खाने थे तो पहले बता देते। यस और नो? तो बचती कब है, स्टार्टिंग में या बाद में? बचने का मतलब शेषफल, ये लिखा बचती है शेषफल। तो 5 बचाने की बात हो रही है, तो इसकी बात शुरू में क्यों करूं? पहले तो उस नंबर की बात करूं जिससे कुछ बचता ही नहीं है, जो पूरा पूरा भाग हो जाता है। उसका तरीका यह पका के क्यों रख रही है, फिर मेरा इंतजार कर ले, गरम गरम बना दिया कर। यस और नो? लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो माहौल गर्म होने के चांस होते हैं, मैं ठंडे ही खा लेता हूं। आगे बात करते हैं। तो हमारे पास एक ही बीवी है, इसलिए चांस नहीं लेंगे, ठंडी खा लेते हैं। यहां देखते हैं तो हम देखते हैं 10, 12, 15, 18 और 30 से भाग होने वाली संख्या ले आते हैं पहले। तो इसका मतलब हुआ एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्यों निकाल लें सर, कहां से खाब लग रहे हैं आपको? यही लिख रहा ना, छोटी से छोटी। एल का मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटी से, यहां से पता लगा, और भाग करना है इन सब ने, यहां से पता लगा एलसीएम है। यस और नो? इन दोनों बातों की वजह से हम एलसीएम निकाल गए। जब एलसीएम निकाला तो क्या हुआ, एलसीएम निकालने के लिए 10, 10 का मतलब 2 पंजे 10, इसका इस्तेमाल हो गया। अगली संख्या 12 किससे बनेगी, 5 से या 2 से? 2 से किस में गुणा करूं, 6 में। यस और नो? अब 6 लिखूं या 2 गुणा 3? 2 गुणा 3, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। 6 क्यों ना लिखूं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं होती हैं और 6 भाज्य संख्या है। वी हैव टू राइट प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट। यस, आ रहा हो समझ? अगली संख्या क्या है, 15 है। 15 के लिए कुछ गुणा करूं या नहीं? अब बोलो, 5 तिया आंधे। अगली क्या है, 18 बोले तो 2 तिया 6 ने किससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 तिये 18, बहुत बढ़िया। अगली संख्या क्या है, 30 की क्या लगेगी, फीस दे चुके हो, अभी देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, फिनिश। राइट, चलो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। अब जाए को मल्टीप्लाई करने से कहा होगा भैया, ये है 18, ये 10, 180। अब 180 के संग क्या कर ले से पता है, 180 कह रहा है मैं आंसर हूँ। यार तू आंसर नहीं है, यहाँ 5 और चाहिए। ये कह रहा है मैं आंसर हूँ, हम कह रहे हैं तू पता कैसा आंसर है, तेरे को अगर 10 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और ये कह रहा है पूरा पूरा भाग नहीं होना चाहिए। यस और नो? अगर आदमी जल्दी जल्दी पैसे जोड़ना चाहता है तो क्या नहीं होने चाहिए, खर्चे नहीं होने चाहिए। अब ये कह रहा है भाई साहब कुछ कि मैं भी हूं तो मेरा इस्तेमाल कर। तो मैंने क्या कहा था, बचेगा कब, आखिरी में, तो इसका इस्तेमाल अब करेंगे। यस और नो? अब आप बताओ, पुराने लोग नहीं कहते थे अबे जोड़ ले, सारे ही खा जाता है, जोड़ेगा तब बचेगा, ऐसे बोलते थे बुजुर्ग। यस और नो? और ऐसे बोल के लोग अभी तक जोड़ ही रहे हैं। 60 की उम्र में भी जोड़ रहे होते हैं। मेरे को समझ नहीं आता भाई 60 की उम्र में क्यों जोड़ रहे हो यार, अब तो जोड़ों में दर्द हो रहा होगा। ठीक, तो भैया कितने जोड़ ले, तो भैया जितने जोड़ने के लिए कहा है उतने ही जोड़ ले। आंसर आ गया 100, आ गया समझ? एंड दैट आंसर इज 185। बोलो क्लियर है? मैथ्स में मस्ती करो जितनी मस्ती कर सकते हो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यस और नो? लोग जो इसे बोर होकर नीरस होकर पढ़ाते हैं ना, वो खुद तो बेकार हो गए, दूसरों के जीवन में और आग लगा रखी है। ठीक है, घर पे वाइफ ने कुछ कहा होगा, सबको बताने की क्या जरूरत है, खुश होकर पढ़ाओ। मैं बताता हूँ कभी हाँ मेरे तो आग लग रही है घर में, नहीं सर। अगर चले नोट कर लो फटाफट। अभिजीत मजा आता है, चीजें समझ आती हैं। अब आज से तो शाम को मेरी रिकॉर्डिंग आने लगेंगी, वीडियो पे, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे वीडियो आने लग जाएंगी, और मैं ऐसी ऐसी क्लिप बनाऊंगा सवालों की जो पेपरों में पूछी है किसी ने, और उसके सोल्यूशन देखना आप। लोग सोल्यूशन दे रहे हैं किताब में एक एक पेज का, और अपने पास तो एक ही पेज है, एक लाइन क्वेश्चन आंसर बार। ये सीखना आप मुझसे, उसको करना। सब्सक्राइब तो मत करना तुम बेशक से, लेकिन चलो लाइक भी मत करना बेशक से, अपना काम निकाल लो यार, कुछ मत करना आप, बस अपना अपना भला कर लो। मेरा क्या करोगे तुम, मैं तो वैसे भी आंधी हूं, रुकूंगा नहीं। वो रोज अपने महफिल में मेरी हारने की बात करता है, वो रोज अपनी महफिल में मेरे हारने की बात करता है। मुझे लगता है उसका मेरा युद्ध नहीं हुआ, इस बात से डरता है। यस और नो? कि कहीं मैं उससे हार गया तो क्या होगा जिसको सबने हराया था। तो इस बात को भी समझो कि आप दूसरे की महफिल में चर्चा का विषय कब बनोगे, जब आप में कुछ होगा। तो अपने अंदर कुछ पैदा करो, बाकी सब खुद मर लेंगे। अगला सवाल भी इसी बात पर आता है कि शेषफल अगर आए और साथ में क्वेश्चन में तड़का लग जाए। कैसा तड़का?
अंकों में चला गया सवाल, मतलब वो कहता है आंसर आना चाहिए 4 अंकों की संख्या में। अब लघुत्तम की क्या गारंटी कि उसमें 4 अंक है? अभी हमने एलसीएम निकाला 3 अंकों का 180 था। अब वो कहे भैया नहीं 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 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के संग शेषफल वाला सवाल बताओ, तो इसको कैसे करेंगे? जब ये सब बेस सीख जाओगे ना तब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन में कैसे करेंगे फटाफट, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बेस और उसके बाद आगे। तो सवाल लिख रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। राइटिंग तो ठीक है ना? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, सॉरी ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 20 तथा 30 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which leaves the remainder 3, which leaves the remainder 3 when divided by 12, 15, 20 and 30 respectively। लिख लिया भाई? लिख लिया? अब जरा ना क्वेश्चन के अंदर घुसना सीखना। भाई मैं मेरे दोस्तों के साथ घर पहुंच गया, घरवाली ने खाना बना रखा था और रोटी फिर भी बच गई, मतलब वो ज़्यादा बना के रखती है, यस और नो? अब बताओ बचेगी तो फिर भी एंड में ही, चाहे घर की भीड़ पहुंच जाए, खानदान पहुंच जाए, चाहे मैं अकेला पहुंचूं, यस और नो? तो इसका मतलब है क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है ना वो अभी भी यही कह रहा है भाई मेरी औकात तो सबसे एंड में ही है, मेरे बारे में बाद में सोचियो, पहले तो सोच कि 12, 15, 20 और 30 से भाग होने वाली कोई संख्या है तो सोच। तो हमने सोचना शुरू कर दिया। जब सोचने लगे तो हमने कहा यार क्या मतलब है एक कॉमन मल्टीपल, और हम निकालने लगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम भावना निकलवाएगी इस बार। भावना पहले क्या बेटा? 15 का मतलब 3 पंजे 15, फिर उसके बाद 20 का मतलब 5 चौक 20, 4 को लिखूंगा 2 गुणा 2, यस और नो? उसके बाद 12 मतलब 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, आ ही रखा है। फिर 30, 5 तिया 15 दूनी 30, कलेज खत्म, यस और नो? तो एलसीएम कितना आ गया भाई? 2 पंजे 10, 2 तिया 6 यानी कि 60। अब 60 की शक्ल देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, और इसमें डिजिट कितनी है? तो कैसे मान लेंगे भाई ये आंसर हो सकता है? बोलो राइट और रॉन्ग? ठीक, तो हमें समझना है कि आपके पास इसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से जोड़ना है इस कनेक्शन को। तो आप बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9000। अब ये संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है और ये 60 के पाड़े में आती नहीं है, तो इसका मतलब है एलसीएम एक बच्चा है, वो पैदा तो हो गया है, उसको बड़ा करना है, यस और नो? बोर तो नहीं हो रहा? तेरी आंखों में नशा देखा एक क्षण के लिए, यही था, थोड़ी देर के लिए हुआ था कुछ, सब ठीक है? क्योंकि वो गाना आया ना पीछे, पता नहीं ये कौन सा नशा, तेरे लिए तो नहीं है। इधर कंटिन्यू ध्यान रखियो, ये नशा वशा उन्हें दिखाओ जो तुम्हारे को देखकर बोल दे कुछ। मैं तो यूं ही बोलूंगा यहाँ ध्यान दे ले। 60 से भाग करूं, 60 है कम 60। नशा तो मेरी आंख में भी बहुत था, पता है? तुम्हारी उम्र में कई लोग देख देख के बेहोश हो जाते थे। ठहर जाओ, आराम आराम से भाग करने दे, मेरे को कम आती है। 60 6 36, कितना बच गया भाई? 39। अब इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या ने कहा मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं, हमने कहा मान लिया, लेकिन तू 60 से भाग नहीं होती तो बाकियों से क्या भाग होगी, यस और नो? जैसे एक कलेश में पहले एक लौंडा गया कलेश निपटाने, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। अरे सबको क्यों भेज रहे हो? अपने बाप को भेज दो ना, उसकी उम्र ज़्यादा लिहाज करेंगे।
तो बाप को ना एलसीएम है। ये चारों संख्याएं जाके इसको चेक करती, इससे बेटर था 60 ने चेक किया और बोला भाई ये ना होती भाग। तो पूछा क्यों नहीं होती, कहते इसमें 39 ज्यादा है, अगर ये ना होता तो हो जाती। तो मतलब निकला कि 9,999 में से भैया जो फालतू का माल है निकाल दिया। हम खुश हो गए, आंसर आ गया। आंसर तो अभी भी नहीं आया, क्योंकि ये तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यस और नो, ये तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो सही मायने में 12, 15, 20 और 30 से भाग होती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कुछ बचे। और जो बुजुर्गों ने कहा भाई जोड़ ले तभी बचेगा। बताओ कितना, तो जोड़ लेना तभी तो बचेगा। यस और नो, आया समझ में, क्लियर है। अब यही सवाल पेपर में ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसका इंतजार आप प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ डंबल उठाते कैसे, और फिर आप ये सीखेंगे कब कितना उठाना है। गॉट इट, चलो उतार लो इसे, करो शाबाश। बेटे समझ नहीं आ रहा तो चला जा, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो बेसिक से चले जाए। डेमो डुमो कोई शर्म वरम नहीं है। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ में। हाँ लोडे पक्का। कहाँ से है, यूपी से, बिहार से। बिहार में पढ़ाए हैं, बोलिए तो एक्सेंट बहुत सारा आता है हमें। अभी शुरू हो जाएंगे। औरों का क्या करना है भैया, हमारा बीच में बात रहेगा ना, करें ठीक है। समझ गए। चलो, सीखना व्यवहार में है आपके। आप सीखना चाहते हो तो कुछ सीख सकते हो। मैं हरियाणवी जा रहा हूँ, हरियाणवी सीख ली मैंने, पंजाबी मैंने सीख ली। आपने देखा भी होगा मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस कई बार। नंबर है आप लोगों के पास मेरा? अरे मेरा नंबर तुम सबके पास होना चाहिए यार। लिखो पहले मेरा नंबर लिखो आप। तूने कभी फ़ोन करा है, फायदा क्या हुआ? कभी लिख दे, पढ़ा ले ठीक से। 7065664455 ये नंबर लिखो आप। जब आपको मुझसे बात करनी हो, आपके द्वार खुले होने चाहिए मन के, आपने मुझसे बात करनी। हाँ, किसी लेडीज ने उठाया होगा, व्यस्त जा रहा था तो फिर किसी लेडीज ने पहले उठा लिया होगा मेरा फोन, मैं उसके संग व्यस्त होऊंगा, है ना। तेरी आंटी मजे लो ज़्यादा, शादीशुदा हूँ मैं। हाँ, आगे बढ़े भाई, मजा आ रहा है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, खत्म होती ही तुम्हारे पास अपने पास आ जाए करेगी। 2 बार देख, 3 बार देख, 4 बार देख, थारी मर्जी। हाँ, ये रोज हुआ करेगा अब, ताकि कोई बच्चा किसी कारणवश नहीं आया, उसे लग रहा है आज बारिश आने वाली है, वो पहले छुट्टी करके बैठ गया, कोई बारिश ना आ जाए, है फिर कहोगे प्रमोशन कर रहा हूँ, है ना। फिर कहते ना लाइक करना जरूरी है, वो बाद की बात है। चैनल हमारा वही है जो इंस्टीट्यूट का नाम है, करियर एंड कंपटीशन। ठीक है, मैथ्स बाय दिलीप लिखो, करियर एंड कंपटीशन, सब पे मेरी वीडियो मिलेंगी आपको। आराम से देखो आप। किसी दिन छुट्टी कर ली तो भी आपको लिंक मिल गया, ताकि घर पे आपने देख लिया, अगले दिन की क्लास में आपकी कनेक्टिविटी बनी रही। आगे बढ़ूं? अच्छा एक बात बताओ, इसी भाषा में, अब तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, राजी होगा तू? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? भाषा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अब वही सवाल में जहां मैंने लिखा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर वो बड़ी की जगह आ जाए छोटी से छोटी, बिल्कुल सब कुछ वही हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स राइट। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15, 18 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ट्रांसलेट खुद मत किया करो, मैं ही कराऊंगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which leaves the remainder 3, which leaves the remainder 3 when divided by 10, 12,
15 and 18 respectively. When divided by 10, 12, 15 and 18 respectively. लिख लिया? अब मुझे बताओ, भाग करने की बात कर रहा है ना? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है, वो तो ये होती है, यस और नो? अब हमारे सवाल ने कहा कि भैया 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये होती है, लेकिन भाग करना है किसने? 10 ने, 12 ने, 15 ने, 18 ने, और ये जो भाग करना चाहते हैं जिस संख्या को, वो लघुत्तम होगा, यस और नो? तो हम पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं, फिर उसकी शक्ल देखते हैं, भाई तू कितने अंकों में आ रही है। अगर वही 4 अंकों में आ जाए, मजा आ जाएगा, यस और नो? बट हमेशा ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या आ रहा है, निकालने जा रहे हैं सबसे पहले एलसीएम, यस और नो? हाँ भाई, सबसे पहले कौन सी संख्या उठाऊं? 15। 15 मतलब 3 पंजे 15, राइट ना? तू बता भाई, अगली संख्या कौन सी लूं? इनमें से अगली संख्या कौन सोचूं? 12। तो 3 चौक 12 होता है, और 4 लिखने की बजाय क्या लिखूं? 2 गुणा 2। शाबाश भाई, अरे मुझे पता है 180, इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग, पढ़ाने दो मुझे। तू बता भाई, अगली संख्या कौन सी लूं? 18। 18 का मतलब क्या होगा? 2 तिया 6, और 6 में आ गया 3, 6 तिया 18, यस और नो? ओके। अगली संख्या क्या है? 10, रहने दे बस, वैसे ही हो गया काम, क्लियर है? तो ये अभ्यास करते करते क्या हुआ, अब आप गाड़ी को सुन नहीं रहे, पापा के संग बैठ के देख रहे हो कब क्लच दबा रहे हैं, कब गियर डाल रहे हैं, और कैसे स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, यस और नो? और अब आपके हाथ में आने वाला स्टीयरिंग, अब आप नाप दोगे, यस? तो ये हो गया आपका 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 गुणा 10 का मतलब क्या होता है? 180। यार ये नहीं है 4 अंकों की, आ गई दिक्कत? ये कहती है मैं इतनी छोटी हूं, मुझे हाथ मत लगा दियो, अगर मुझमें से तूने एक भी घटा दिया ना तो मैं बुरा मान जाऊंगी, यस और नो? और मैं 3 अंकों की हो जाऊंगी। फिर भी तू मुझे 4 अंकों का रखना चाहता है तो कुछ जोड़ दे, यस और नो? और मुझ में घटाने का ख्वाब छोड़ दे, मुझ में सिर्फ जोड़ियो, यस और नो? हमने देखा यार, चलो पहले भाग करते हैं। 180 से भाग किया, 18 एकम, नहीं भैया 18 पंजे 90, यस और नो? इसमें से क्या हुआ? 100 बच गया, ये तो पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। जब ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो ये बोली मैं नहीं हूं वो संख्या, यस और नो? मेरे पास तो 100 है और तूने 180 से भाग करना है, तुझे कुछ कम पड़ रहा है तो ले आ। कन्फर्मेशन चल रही, यहाँ देख लो, स्वाद के साथ बता रहे थे, मैंने कर लिया। कितनी खुशी होती है ना, हमारा आंसर सही निकल जाता। एक बार दिखाई दे यार, आई लव यू वन मोर टाइम, शाबाश। कितने का फर्क आ रहा है? 80 की जरूरत है ना, 180 से भाग करने के लिए 80 की जरूरत है। तो ये जो 80 का फर्क है, ये इसके अंदर कमी है। ये कह रही मुझे 80 दे दो। अब जब हमने 1000 में इस 80 को जोड़ा तो क्या बन गया? तो तेरी आंखों में मैंने महसूस किया कि सर ये क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा हुआ है ना? हाँ, इसी का मतलब होता है ऑफलाइन। आंखों को पढ़ लो भीड़ में। ये सोच रहा है पिछली बार वाले में तो आपने ऐसा किया, फट देने से घटा दिया, यस और नो? अब नहीं घटाया आपने। देख बेटा, ये बड़ी है, ये बड़ी है, इसमें से घट सकता है। वो छोटी है, उसमें जुड़ेगा। क्लियर? घटेगा वही जो बचेगा, राइट और रॉन्ग? और जुड़ेगा वही जिसकी जरूरत होगी। गॉट इट? अब बता, 180 से भाग करने के लिए 100 में कितने की जरूरत है? 80 की ना? तैने क्या बोला? कोई नहीं बेटा, सबका सिलेक्शन जरूरी भी नहीं है। हाँ, ऐसे उल्टे से जवाब देता रहे, फिर एक दिन साबित होगा सर कुछ पूछते थे मैं कुछ और बोलता था। नखून निकाल मुंह से, सफाई के लिए। 1080 कितना शेषफल है? 3, जोड़ दे 3। आया समझ? 80 इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये 180 से भाग नहीं हो पा रहा। इस 100 में 80 से भाग होने के लिए 80 चाहिए, तो इसलिए इसको 80 डाल के दे दिया, यस और नो? ताकि आगे से नीचे जो बचे वो 100 ना हो, वो 180 हो और भाग पूरा पूरा हो जाए। आ रहा है समझ में? अभिजीत कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कंफर्टेबल? हाँ बच्चे, क्लियर है? तू बता। हाँ भाई ठीक। ये लड़का मेरे पास छोटी सी पोस्ट के लिए आया, बट मैंने इसे बोल दिया तू इस पोस्ट पे काम मत कर, तू किसी और लायक है।
और अगर ये मेरी बात मान गया तो इसे वही बनाऊंगा जो बनाना चाह रहा हूँ। आप जब भी 12th पढ़ रहे थे, 9th पढ़ रहे थे, 10th पढ़ रहे थे, हमारे देश में, हमारे स्कूलों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, थोड़ा पता नहीं लगता बारीक बात करना क्या है। यस और नो? और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिसमें एक एक व्यक्ति का डॉक्टरी टेस्ट करके ये पता कर सकें कि तू बचपन से ही पैदा ही कांस्टेबल बनने के लिए हुआ है या तू कलर की बनेगा। यस और नो? या तू आईएएस ऑफिसर बन सकता है। दरअसल सही समय पर आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करके, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके, फिर आपके साथ थोड़ा सा काम करके ये डिसाइड किया जाए कि आपको बनाना क्या है। आप तो घर से निकल लेते हो मसाल लेके, भैया सीजल करना है, और सीजल किसी से पूछो सीजल का मतलब क्या है, ये नहीं पता। अच्छा एसएससी का मतलब है, सर एसएससी करना है। पर समझते लोग उसमें करना क्या है। कितने लोग हैं तुम में से आपको पता होगा कि एसएससी के अंदर कौन कौन सी जॉब है? सारी पता है तेरे को? तूने अधिकतर के बारे में क्यों पता करा? तुझे क्या करनी है? देखा, सीजल कोई नौकरी नहीं है। जो सीजल में बनना है उसको देखा कर रोज। समझ गया? गॉट इट? अगर उसको देख लेगा जो तू बनना है तो उसके हिसाब से मेहनत करेगा। गॉट इट? तो बात समझ गए मेरा कहने का मतलब? रोज डिसाइड करो बनना क्या है और उसके लिए काम करो, आप हो जाओगे सिलेक्ट। आप सीजल करना है, कुछ भी नौकरी मिल जाए बस। हाँ सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो पढ़ा वाला भी था, उसमें हमने डिवाइड में जो रिमाइंडर आया था उसको हमने माइनस करा था। पकड़, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ। सपोज मैं कह रहा हूँ बेटा ये पैसे रख ले, खर्च लियो, अपना काम चला लियो। तो मैं पढ़ा हूँ, मुझ में से माइनस हो गए, तुझमें। यही बात किसी लड़की ने बोली होती ना, 24 घंटे नहीं 24 साल तक याद रहती। कल बताया था मैंने ये बात, बताई थी ना। बात लड़की की आई तो लड़की को भी पता है, तेरे को ही नहीं पता। आगे चलें? अब आ गया याद? आ गया? हमेशा 500 का नोट दिखाऊंगा क्या मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये जो 3 सवाल आपने देखे, इन तीनों सवालों में एलसीएम था। एक बार समरी करते हैं। पहले आपने पहले क्या किया, सीधा लघुत्तम निकाला और शेषफल दे मारा। सवाल को जरा ध्यान से देखना, यहां पर जो रिमाइंडर था, ऐसे फंसाता हूं मैं कई बच्चों को जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। इस पूरे सवाल में शेषफल 5 क्यों था? क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? सबसे छोटी संख्या क्या थी? तो जब सबसे छोटी संख्या 10 है तो शेषफल का मान या तो 10 होगा और ना ही 10 से अधिक। अगर कभी भी शेषफल बनाता है सवाल तो उस प्रयोग में जो संख्या सबसे छोटी है उससे छोटा शेषफल होना चाहिए। तो हमने यहां पर कोई अंकों की बात नहीं थी, सिर्फ बात हो रही थी भाग करने पर और छोटी से छोटी। यहां से एलसीएम निकाला और रिमाइंडर जोड़कर क्वेश्चन को खत्म कर दिया। पहला पॉइंट समझ आया? बोलो। दूसरे केस में जब हम आए तो हमने देखा कि यहां पर कोई अंक का जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पर था, इसलिए हमने लघुत्तम निकालने के बाद इस शेषफल को इसकी कनेक्टिविटी नहीं दी, इसको इसमें नहीं जोड़ा। हमने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हमारा सवाल 4 अंकों में अटका हुआ था और हमारा जो लघुत्तम था वो 2 ही अंकों का था। फिर हमने देखा 4 अंकों की कौन सी, उन्होंने बोला बड़ी से बड़ी, तब यहां पे लिखना पड़ा 9999। फिर हमने कहा तू तो सबसे बड़ी है 4 अंकों में, तुझे और क्या दूं मैं, तुझमें तो कुछ जोड़ूंगा तो 5 अंकों की हो जाएगी, तो मैं तुझमें से कुछ माइनस ही करूंगा। यस और नो? तो फिर हमने भाग करना शुरू किया और करते करते देखा भैया ये फालतू था। जैसे ये फालतू निकाला, संख्या हमारी बड़ी से बड़ी 60 का मल्टीपल हो गई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूरी पूरी भाग होने वाली हो गई। हम फ्री होने वाले थे, लेकिन बोला नहीं भैया शेषफल होना चाहिए। कितना? तो हमने कहा भाई 3 जोड़ देते। फिर आई बात समझ? जब हम इससे तीसरे वाले सवाल में आए, कहानी लगभग वैसी ही थी। लघुत्तम निकाल रहे थे और शेषफल को नहीं जोड़ पा रहे थे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने अंकों की बात थी, लेकिन कौन सी? छोड़। तो हमने छोटी छोटी 4 अंकों की संख्या लिखी और फिर इसकी शक्ल देखी, ये 3 अंकों की थी। इसे भाग किया और देखा ये छोटी है, इसमें से कुछ घटेगा नहीं, तो अंदाजा लगाया 180 के लिए क्या जोड़ना पड़ सकता है। बचे हुए मान और 180 के बीच का गैप, वो 80। यस और नो? तो ये हमने जोड़ा तो हम खुश हो गए, 4 अंकों की संख्या पूरी पूरी भाग होने वाली मिल गई। लेकिन हमें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि शेषफल है, और शेषफल हमने एंड में लाके जोड़ दिया। तीनों सवाल की बात समझ आई? श्योर हो? अब समझना है कि शेषफल के इन सवालों में और क्या बवाल हो सकता है। रेडी? कोई बात पूछनी है? कंफर्टेबल हो? क्लियर हो? अब समझते हैं कि एक कंसेप्ट आएगा असमान शेषफल। क्या आएगा?
असमान शेषफल जिसे हम अनइक्वल रिमाइंडर बोलते हैं, वो क्या है? पुराने जमाने में, बातों को मैं उदाहरण से क्यों जोड़ता हूं, याद रह जाता है ना। पुराने जमाने में और आज में क्या फर्क है? पहले लोगों की बात पूछते थे, भाई कितने भाई बहन हो? तो जवाब आता था 7 भाई हैं, 5 बहनें हैं, होता था। अब ऐसा पिता जिसके 7 बेटे और 5 पुत्री हों, तो वो क्या करते थे? अगर आप थोड़ा बैक में जाके कोई वीडियो देखोगे तो पता लगेगा, 7 भाइयों की कमीज एक जैसी है। होता था ऐसा, गांव में आज भी होता होगा जहां बच्चे बहुत सारे होते हैं। क्यों? ना 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 भैया ना। हाँ, जय मेन प्रॉब्लम, पापा वो वाली चाहिए मोए। तो सोचो कितना बड़ा फैक्टोरियल बन जाएगा अगर वेरिएशन में जाने लगे तो। 7 बच्चों में कितने फैक्टोरियल बन जाएंगे, कितने वेरिएशन हो जाएंगे। तो कलेश खत्म करने के लिए थान ले आते थे, कटवा के सिलवा दें सबकी, यस और नो। तब सबका एक जैसा होता था, और वो एक जैसे पुराने सवाल थे, वो हमने जो अभी किए हैं उनमें हर बार सबका शेषफल एक जैसा था। समान शेषफल, 3 बचे 5 बचे, समान समान समान। तो ये था इतिहास। अब आती है आज की स्थिति। आज की स्थिति खतरनाक स्थिति है। लड़की कह रही है मुझे प्लाजो चाहिए, दूसरी वाली कह रही है मुझे चूड़ीदार पजामी चाहिए, तीसरी कह रही है मुझे तंबा चाहिए। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता है सब चीज़ें? हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, ये खर्चा हमारा हो नहीं रहा, मैं बहुत खुश हूँ। यस और नो? तो कम टू द पॉइंट, असमान शेषफल की स्थिति क्या होती है? असमान मतलब सबकी अलग अलग फरमाइश है। 10 बोल रहा है मैं भाग करूंगा तो 8 बचेगा, 15 बोल रहा है मैं भाग करूंगा 13 बचेगा, और 20 बोल रहा है मैं भाग करूंगा तो 18 बचेगा। सबकी अलग अलग ही है। लेकिन आपने जो नंबर मैंने बोले उसे ध्यान से सुना, शायद जोर नहीं पड़ा होगा दिमाग पे। अब देखना, 10 बोला 8 बचे, 15 बोला 13 बचे, 20 बोला 18 बचे। तो आपको जो मैं नंबर बोल रहा हूं इसमें लॉजिक है, और इस लॉजिक को आप बताओ मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सब में गैप 2 का है, यस और नो? तो जब तक ये गैप सेम होगा, चाहे कुछ भी हो, देख बेटा मैं इसे 7 लिख दूंगा तो मैं इसे भी 1 कम करके 12 भी बोल सकता हूं। जब तक ये गैप इन दोनों में, शेषफल में और संख्याओं में बराबर रहेगा, तभी तक ये सवाल के आंकड़े सही रहेंगे। अन्यथा आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है। यस और नो? आंकड़े अपर्याप्त के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। ज्ञान होता है तो हम बताते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त है। यस और नो? जैसे मैं इस लड़के से पूछ रहा हूं तेरे हस्बैंड का नाम क्या है? सवाल ठीक है गलत है? सवाल ठीक है, पूछा गलत जगह है। मेरी वाइफ से पूछ के देख, सेम बोलियो तेरे हस्बैंड का नाम क्या है, जवाब निकल के आएगी कटप्पा। यस, कम टू द पॉइंट। तो गैप कितने का है? 2 को। यहां कितने का है? यहां कितना है? जब तक ये डिफरेंस सेम रहेगा तभी तक सवाल सही होगा। ओके, अब हमें ये समझ आ गया कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो सवाल बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। गॉट इट? तो किसका डिफरेंस? नंबर का और उसके रिमाइंडर का। जो डिफरेंस है वो पहले नंबर और पहला रिमाइंडर, या फिर दूसरा नंबर और उसका दूसरा रिमाइंडर, और जो तीसरा नंबर है और तीसरा रिमाइंडर, ये डिफरेंस सबका सेम रहेगा तो सवाल सही रहेगा। ये तो हो गई प्रश्न बनाने की सही स्थिति। अब इस पे 3 सवाल बनेंगे। पहला जिसमें लघुत्तम निकालेंगे और डायरेक्ट काम करेंगे जैसे कर रहे थे, फिर उसमें घुसेगा अंकों में, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी छोटी। तो वो 3 सवाल हम करेंगे और फिर उसके बाद कुछ और आगे सोचेंगे। स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे। गॉट इट? किसी को जल्दी से कोर्स खत्म करना है तो बताओ, सारी पीडीएफ लगा देता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ। मजा नहीं आएगा बेटा, आप गणित नहीं सीख पाओगे। आपको लगेगा यार ये टीचर इंटेलिजेंट है, बस इतना ही फील होगा। तो जादूगर को देखकर जादू नहीं कर पाओगे, तो जादू देखकर तो अब खत्म हो गया। आप कर पाओ उसके लिए सीख लो। राइट रॉन्ग? चलूं? तो हम सवाल में घुसते हैं। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। तो इंग्लिश वाले ट्रांसलेट खुद नहीं करेंगे, मैं करवाऊंगा। ओके? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 20,
तथा 25 से भाग करने पर क्रमशः 8, 11, 16 तथा 21 शेषफल बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which leaves the remainder 8, 11, 16 and 21 when divided by 12, 15, 20 and 25 respectively, and 25 respectively। लिख लिया। अब जरा लॉजिक समझना। सबसे पहले चेक करेंगे क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो हमने क्वेश्चन को सही और गलत साबित करने से पहले देखा कि नंबर थे 12 था, 15 था, 20 था, 25 था। इनके क्रमश का मतलब है जो जिसका है वो क्रम से आ रहा है। 8 है, 11 है, 16 है, 21 है। अलग अलग शेषफल को देखते ही घटाना शुरू कर दिया और देखा कि यहां बचा 4, यहां 4, यहां 4 और यहां 4, यानी कि सवाल सही है। इतनी बात समझ आई? क्लियर है? तो बात तो सारी संख्याओं के भाग करने की है, और बहुत सारी संख्या किसी एक संख्या को भाग करना चाहे तो क्या मतलब है? भैया निकाल ले लघुत्तम यार। तो हमने लघुत्तम निकाल लिया। तो जब हम इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए लघुत्तम की तरफ बढ़े, एलसीएम की तरफ, तो हमारे पास नंबर ये थे। ये नंबर है ना बेटा, तो इन्हीं का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 ले लूं। बेटे समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आए तो बोलना है, ठीक है? बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बस एक बार बोलो तो सही। जैसे मैंने उसकी आंख पकड़ ली कि उसे वो बात समझ नहीं आई, तो बोल तो सकते हो यस और नो। तो 12 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगला 15, 15 मतलब 3 पंजे 15, 20 मतलब अरे छोड़ना 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया। अगला 25, 5 पंजे 25। तो एलसीएम आ गया हमारा 10, 10 और 3, यानी कि 3 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 300। बोलो समझ आया? मुझे बताओ इस सवाल में कोई अंकों वंकों की बात हुई है क्या? नहीं हुई है। अब सीखना क्या है? आप जब एक सवाल ये कर रहे थे जहां पर शेषफल समान था, और इस सवाल में जब आप स्टडी कर रहे थे, तो इस सवाल में आपने ठीक एलसीएम निकालने के तुरंत बाद ये 5 जोड़ दिया था, क्योंकि यहां शेषफल में एक शब्द जुड़ा था। क्या? प्रत्येक दशा में 5 शेषफल। तो प्रत्येक दशा का मतलब होता है समान। यस और नो? यहां है समान शेषफल, और जब शेषफल समान था तो आप क्या कर रहे थे? प्लस। अब क्या समान है क्या? अब है असमान। इस स्थिति को आप क्या कह रहे हैं? ये असमान है। तो जब समान था तो जोड़ रहे थे, असमान तो समान का उल्टा होता है, और जमा का उल्टा घटा होता है, तो अब घटा दियो। तो आपको सर किसको घटाएं? पहले तो शेषफल को जोड़ रहे थे। जब शेषफल असमान होता है तो कोई भी शेषफल ना तो जोड़ा जाता है और ना ही घटाया जाता है। तो सर फिर किसको घटाएं? इसीलिए तो चाहते हैं कि सब एक जैसे हों। तो ये जो समान अंतर बचता है ना, इसको घटाते हैं। और इसे क्यों घटाते हैं इसकी पूरी डिटेल नॉलेज मैं अभी आपको दूंगा। दिस इज 296 इज द राइट आंसर, और ये हो गया आपके सवाल का जवाब। अब आपको मुझसे ये सीखना है, अगर मैं कोई और टीचर होता तो मैं कहता भैया घटाते हैं, लिख ले यार, दिमाग मत खराब कर। बट मैं कुछ हो रही हूँ, मेरा मतलब है ऐसे मत ले जा किसी चीज़ को कि मतलब ही ना समझ आए। लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों घटाते हैं। राइट? क्या आप 300 को ये कह सकते हो कि वो 12 से पूरी पूरी भाग होती है? हाँ? कौन बोला नहीं? तूने बोला था नहीं। बोली नहीं, एक बार बोल नहीं। हाँ तू नहीं बोला था। हाँ यस और नो? और पागल, जिनका लघुत्तम तो निकाल रहा है उसकी 12 एक संख्या थी तो भाग तो होती ही है। अब जो संख्या 12 से भाग होने वाली है, तो ऐसे फील करो ये 10 और 2 12। जो 12 से भाग होने वाली है उसमें से 4 निकाल दिया तो बचा कितना? 8 ही तो बचेगा ना। तुमने 4 निकाला है तो 8 बचा है, और वो भी तो कह रहा है 8 बचा। जब बचाना 8 है तो निकालेगा कितना? 4।
यस और नो? जब बचाना 11 है तो निकालेगा कितना? जब बचाना 16 है तो निकालेगा कितना? समझ आई बात? इसलिए ये निकालने की स्थिति आती है, हम उतना निकालते हैं ताकि बाकी जो चाहिए वो वहीं रह जाए। आ गई समझ में? इसीलिए माइनस करते हैं ताकि 12 के मल्टीपल में जब 4 कम पड़ेगा तो 8 वहीं मिलेगा। जो संख्या 15 का मल्टीपल है उसमें से 4 निकल जाएगा तो 11 वहीं मिलेगा, और जब भाग करेंगे तो बचेगा। आई बात समझ? इसीलिए जरूरत होती है कि सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसको घटाएंगे तो वो कहेगा भाई मुझे क्यों नहीं, उसे घटाएंगे तो मुझे क्यों नहीं, कलेश हो जाएगा। तो कलेश ही ना हो तो ये आंकड़े जो हैं सही हैं, आंकड़े सही हैं। कब तक है? जब तक ये डिफरेंस सेम आएगा। बोलो समझ आ गया? तो आपने क्या सीखा? समान शेषफल में कोई डिफरेंस नहीं देखना होता, लघुत्तम में ऐड करके छोड़ देते हैं। लेकिन असमान शेषफल में ये जरूरी होता है कि वो डिफरेंस सेम होना चाहिए ताकि उसे घटा सकें लघुत्तम में। बोलो क्लियर? आ रहा है समझ? हो रहा है कुछ स्टोर? आगे बढ़ूं? तेरी फ्रेंड का बुखार नहीं उतरा ना? कोई बात नहीं, तांत्रिक वांत्रिक भेजते हैं, झाड़ फूक लगाएगा उसका। उठा लो, उतारो, नोट करो। अच्छा देखो बेटा, हर इंसान को अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। वैसे मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट फिर भी अगर आप कभी अपनी इच्छा जाहिर करो कि सर थोड़ा और ऐसे कर लो तो हमें और अच्छा समझ आ जाएगा, तो इसके लिए आप मुझे मेरे मुंह पे बोल दो, मुझे कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मुझ में कुछ प्लस करने वाले हो। यस और नो? ये बताकर कि आपकी और क्या इच्छा है, आप क्या चाह रहे हो। तो ये मत सोचो कि तुम मेरे को ज्ञान बांट रहे हो, बस तुम्हें जो चाहिए उसकी डिमांड कर रहे हो। अगर मैं वो भी कर गया तो मैं मतलब और एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है, राइट? शिकायत आईने से मत कर, कुछ गंदगी तो चेहरे पे तेरे लगी हुई है। यस और नो? अगर आईना साफ है तो चेहरा साफ कर यार, आईने से शिकायत मत कर। तो इसलिए कुछ अगर कमी हो सकती है तो मैं मानव हूँ, इंसान हूँ, आपकी सारी की सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश तो करता ही हूँ, बट फिर भी अंदर से कोई बात है तो आप स्पष्ट बोल दो, सर ऐसे कर लो ना, राइट? और यकीन मानो इन चीज़ों की बातों का मैं बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये मुझे हमेशा सिखाती है। कल इसने मुझसे 2 क्वेश्चन क्लास में पूछे, मैंने नहीं बताए, नहीं बताए। उस समय क्लास में टॉपिक चल रहा था यही, और क्वेश्चन ये पूछा था टाइम एंड वर्क के, राइट? मैं जल्दी आ जाता हूँ, सबको पता ही है। ये मेरे पास आया, सर वो 2 क्वेश्चन करा दो, आया, हो गए। जैसे ही मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे, बोला सर आप पढ़ते ही सॉल्व करने लग जाते हो, पूरा पढ़ा भी नहीं और कर दिए दोनों सॉल्व, कैसे? फिर मैंने कहा ऐसे, 25 साल से कर क्या रहा हूँ, सवालों से ही तो मिल रहा हूँ, तो होंगे नहीं। ये स्मार्ट लगता हूँ मैं, इसमें स्मार्ट लगता हूँ इसमें। एक बार काली कराई ना बेटा, यकीन मान सफेद में सुंदर लगता हूँ, राइट? अब ये तो बढ़ती नहीं, तो मैं कहता हूँ जो बढ़ रहा है उसी को रख लो। ले तेरे लिए उतार दी। अगला सवाल देखें, ठीक है? अभी कंसंट्रेट हो पा रहा, नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, पढ़ लो यार। ठीक, चलो, एक की चाहत में सब बाकियों को नहीं छोड़ सकते ना। ध्यान तो फिर इनका यहीं रह, कह रहे कहाँ ध्यान था, कह रहे ध्यान तो आपने भटकाया। हम अच्छा वाला सवाल देख रहे थे, उसके बाद सवाल ये पैदा हो गया, ये आदमी ऐसा भी है। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, याद रखो बेटा, जीवन में व्यवहार अच्छा हो गया ना तो बड़ी बड़ी सुंदरता आपके पीछे आ जाती है। यस और नो? उसे कैसे मुस्कुरा रहा, कोई रह गया क्या? कोई है? फिर चलो, कम टू द पॉइंट। उम्र मेरी भी तुम्हारी ही थी जब तुम्हारी उम्र में मुझे लोग चाहने लगे थे, बट मैं किसी और चीज़ को चाहता था, वो थी सक्सेस। और मेरा ध्यान जो था वो सिर्फ खुद पर था और उन हालात पे था जिनसे आगे निकलना था। और मैंने कहा एक वक्त आएगा जब कोई और चाहेगा। यस और नो? बनती हुई इमारत को देखकर लगता तो है कि कोई अमीर है, बनने के बाद पता लगता है कितना अमीर है। यस और नो? तो पहले बन जाओ, फिर बताना किसी को। बाहर से देख के तो लगता है कि दीवार ईंटों की है, लेकिन अंदर जाके देखो तो खून पसीने की दिखाई देती है। गॉट इट? एनी हो, बात करते हैं। तो बहुत गहरी गहरी बातें कर देता हूँ मैं ना, प्रवचन के लिए बाबा बन सकता हूँ। आगे बात करते हैं। अब मैं इसमें अंकों को जोड़ूंगा। मैथ्स पढ़ाते समय थोड़ी सी बातें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एक के ऊपर एक क्वेश्चन आने से बोरियत भी आती है, किसी की आंखों में नशा भी हो सकता है, उसे कहते हैं नींद आ रही है। यस और नो? तो आई थी ना एक बार के लिए। अगर मैं लड़की होता तो
जवाब दे, फिर ना हो तो साड़ी पहन के आऊं कल से। कम टू द पॉइंट। चलो तो सर बहुत मस्ती करते। यही बात ना मैं अपने बेटे को भी बोल चुका हूँ कई बार। मैंने कहा तेरी उम्र ना अब इंजॉय करने की है, ठीक है, मस्त रह। जो ये मत सोचो कि तेरे पापा को कोई बता देगा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। अरे बता देगा तो बता देगा, कौन सा फर्क पड़ गया, बहू है। हाँ बहू है, खत्म बात। आई ठीक है, नहीं तो कोई और होगी। हाँ चलो। तनाव नहीं लेना है यार, तनाव के चक्कर में बहुत कलेश है। अभी इतने सारे पानी में कितने सारे मकान बह गए, बताओ किसके बह गए? जिसके थे, जिसके नहीं थे वो खुश है, अपना तो है ही नहीं। मतलब वो खुश है नदी किनारे, भाई साहब उसने रिजॉर्ट बनाया था, यस और नो। और वो वीडियो आई है बंदों की, अपने रिजॉर्ट का एक एक सामान बहता हुआ देखा है लोगों ने, और रोते रोते वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे डाली है, मैं देख रहा था। तो मैं उसको देखकर परेशान था कि यार ये कह रहा है मेरी सारी जिंदगी की पूंजी चली गई। तो भाई तेरी सोच ही गलत है, तूने सारी जिंदगी की पूंजी को मकान में लगाना था, अपने आराम में लगाता ना। ये सुनो, तो मैं किस में लगाऊं? आराम में लगाऊं, कोई तनाव नहीं है। कल भूकंप आ जाए मैंने कोई दिक्कत नहीं, बचना चाहिए बस। क्यों? पैसे जेब में, रहता किराए पे हूं, महंगी से महंगी जगह पे रह लूंगा। जगह लेके नहीं रहनी, मकान बना के नहीं रहना। हम मारवाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं, ये सर नो। दिमाग कहाँ लगा हुआ है? कोई हाउस टैक्स की टेंशन नहीं है, पड़ोसी के साथ नहीं बन रही मकान चेंज। अगर आपने मकान खरीद लिया और पड़ोसी के साथ नहीं बन रही, पड़ोसी भी चेंज नहीं कर सकते आप। और जिंदगी जहर हो रही है, ये सर नो। इसको ठीक करो, सब में सोल्यूशन है। दुनिया की 85% जनसंख्या ऐसी हो सकती है, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, ये सर नो। बट वो किसी मकान वाले से खुश भी हैं, यस और नो। खुश रहना एक अलग डेफिनेशन है, ठीक। तो हम अपने छोटे से कमरे को घर कहते हैं, हम अपने छोटे से कमरे को घर कहते हैं। यूं तो बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग बेघर रहते हैं। क्यों? सब अलग अलग कमरों में मस्त हैं। 3 दिन हो गए बेटा बाप से मिला ही नहीं है। क्यों? गलत कह रहा हूं? क्यों नहीं मिलता फिर? अच्छा फिर तेरा ठीक नहीं है। चलो सवाल देखते हैं भाई। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 12, 15 तथा 20 से भाग करने पर क्रमशः 8, 11 तथा 16 शेषफल बचे। पहले बताओ सवाल ठीक है? फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट लिखो। फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। निकाल भी लिया इसने आंसर, शाबाश। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which leaves the remainder 8, 11 and 16, which leaves the remainder 8, 11 and 16 when divided by 12, 15 and 20 respectively। 12, 15 and 20 respectively लिख लिया। अब आओ मेरे बच्चे, क्या करोगे भाई? सर सॉल्व करेंगे। पहले तो एलसीएम निकालेंगे। अब दिख तो रहा है साफ कि अंतर सही है। और देखो ना भाई, 12 में से 8 गया, 4, 15 में से 11 गया, 4, 20 में 16 गया, 4 ठीक है सवाल। ओरल भी तो चेक कर सकते हो। अब ठीक करो। पहले निकालेंगे क्या? एलसीएम किसका? 12, 15 और 20 का। तो 12 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12। अगला 15, 3 पंजे 15, 20 मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो लघुत्तम आ गया 60। अरे यार 60 में तो 2 ही अंक है यार, और ये कितने मांग रहे हो? 4। कौन सी? बड़ी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। किसी ने 1000 बोला, मेरे कान में आवाज आई थी।
अब पढ़ तो ले, कहाँ लिख रहे हो कुछ भी। अब इसे भाग करेंगे, 60 एकम 60, 6 छेक 36, 6 छेक 36, कितना बच गया? तो घटा दे इसे, हटा, जो बच गया तो ये बड़ी है तो ये घटेगी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बोलो, अंत भला सो भला। अब बताओ क्या करूं, 4 को जोड़ूं या घटाऊं? बोलो, घटाऊंगा, क्योंकि असमान शेषफल में जोड़ते नहीं घटाते हैं। तो यहां से जब 4 घटेगा तो 9956 इज द राइट आंसर। तूने क्या आंसर निकाला था? 99, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही चल रहा है। आ रहा है बेटा समझ? सोचो कि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और ये लैंग्वेज प्रिंटिंग फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी में लिखी होंगी, पढ़ के कैसा फील होगा? आता है, यस और नो? आता है तो कहूँगा करो। क्लियर है? भैया ये जानने के लिए करते हैं कि 60 धीरे 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 मल्टीप्लाई होकर कब बनेगा इसके करीब। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे। तो बेटर क्या होता है, भाग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर? आ रहा है समझ? अब अगले सवाल में चलते हैं, यानी कि इसका लास्ट केस। पांच अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 18 तथा 20 से भाग करने पर क्रमशः क्रमशः 7, 10, 13 तथा 15 शेषफल बचे। Find the smallest number of 5 digits. Find the smallest number of 5 digits which leaves the remainders 7, 10, 13 and 15. 7, 10, 13 and 15 when divided by 12, 15, 18 and 20 respectively. When divided by 12, 15, 18 and 20 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को आप क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। वेरी गुड। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा आपका 12 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, 15 मतलब 3 पंजे 15, 18 मतलब 3 दूनी 6 तिया 18, 20 मतलब 2 दूनी 4 पंजे 20। यस और नो? अब बताओ, ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180। अब इसमें 5 अंक तो नहीं है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यस और नो? भाग करेंगे। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, क्या बचा? 100। इस 100 और 180 में, क्योंकि छोटी है तो जोड़ने की बात है, तो 80 का डिफरेंस आ गया। इस 80 को आप जब इस 10,000 में जोड़ोगे तो ये बनेगा 10,080। बोलो क्लियर है? ओके। अब जब 10,080 बन गया तब आप बोलेंगे सर बचने वाली बात है, तो 12 और 7 का डिफरेंस कितने का है? 5 का। 15 और 10 का? 5 का। 18 और 13 का? तो भैया ये यही 5 है जिसको हम माइनस करेंगे। वेरी गुड। 5 माइनस करते ही आपका आंसर आएगा 75। बोलो क्लियर है? राइट?
2 दिन और वेट करना पड़ेगा जब मैं पीडीएफ लगा के सिखाऊंगा, बस थोड़ा मुझे और बेस बनाने दो। यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस में होंगे और मैं आपको सिखाऊंगा, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा और ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा और वेट करो। क्लियर है? ऑप्शन से क्यों नहीं कराता डायरेक्ट, क्योंकि कभी कभी 4-4 ऑप्शन में 3-3 ऑप्शन उसको फॉलो करते हैं और उस समय बच्चे को नॉलेज नहीं होती, वो कहता है यार मैं तो फंस गया ऑप्शन से सीख कर। तो नॉलेज और ऑप्शन दोनों होने चाहिए। मीन्स जब फौजियों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें ये घुटनों के बल चलना, रस्सी से चढ़ना उतरना, कीचड़ में चलना, ये सब क्यों सिखाया जाता है? जब उन्हें हथगोला दे रखा है, तोप दे रखी है, बंदूक दे रखी है, क्यों सिखाया जाता है बताओ? बताओ बताओ बताओ, इतना सारा कुछ क्यों भैया? जब दोनों के सामने बंदूकें नहीं होंगी और दोनों आमने सामने होंगे तब ताकत ही तो काम आएगी। यस और नो? ये थोड़ा ना होगा सामने वाले के पास बंदूक नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं, और तुम घुटने घुटने चल के दिखा रहे हो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। वो आपके अंदर ताकत पैदा की जा रही है ताकि उस परिस्थिति में जहां पर हथियार खत्म हो जाते हैं वहां शरीर हथियार हो जाना चाहिए। राइट नो? तो क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट हमेशा होना चाहिए और ट्रिक के साथ होना चाहिए। ट्रिक लगी तो लगी, नहीं लगी तो कंसेप्ट। आगे बढ़ो। वक्त बहुत बेवफा सा लगता है मुझे, तुम्हारे से मिलते ही खत्म हो जाता है। ये थोड़ा और खींच के लंबा हो जाना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पता लगा तुम टाइम कहाँ गया, 1.5 घंटा फट से गया। ये सुनो आनी हो, आखिरी के 7 मिनट में जो मैं रिमाइंडर वाली बातें कर रहा था उसका अगला सवाल आज खत्म करूंगा। कुछ पूछना है तो बेटा खुल के पूछ ले उससे। ये तेरी भाभी है, फिर छेड़े जा रहा है। पढ़ने दे, स्टूडेंट है वो। तेरे से कहाँ पूछ रहा है कोई? क्या है तू? क्या पूछ लेगा कोई तेरे से? सेहत तेरे पास नहीं अभी, पतला सा तू है, क्या पूछ रहा है बता भाई। अरे तू इससे क्या पूछ रहा था? अच्छा बेटे, खरपतवार पैदा भी कर रहे हो, कह रहे हो काट क्यों रहे हो? डिस्टर्ब मत करो किसी को, सब सक्सेस। ये कंपटीशन कम करने के तरीके हैं, ये ना सीख जाए। 3 इडियट मूवी देखिए, जीतने का दूसरा तरीका। हाँ, कम टू द पॉइंट। हाँ, खुद से कुछ नहीं हो रहा, दूसरे को करने ही मत दो। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बोला सर ये लाल वाली गाड़ी आपकी ही है। जब मैं नया नया शिफ्ट हुआ उधर, मैंने कहा हाँ। कहते कहाँ रहते हो? मैंने कहा वो 3rd फ्लोर पे। कहते आपका फ्लैट है? मैंने कहा नहीं, किराए पे हूँ। कह रहे किराए पे रहते हो, इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है, अब क्या जवाब दूं ऐसे बंदे को? मैंने कहा भाई साहब कहाँ रहते हो? कह रहा वो सामने वाले मकान में। मैंने कहा वो मकान आपका है? कह रहा हाँ। कह रहा ऊपर वाला भी हमारा है और साथ वाला भी हमारा है। मैं कहा इतनी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है फिर? नहीं समझ आया? लोग 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, फिर खुद फ्लैट। ये सुनो, जीना नहीं आता कईयों को, तंग मत कर, दूर बैठा कर खरपतवार। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक पहेली थी, उसी पर सवाल है, वही एलसीएम का सवाल है। एक आदमी के पास कुछ टॉफियां थी। क्या थी? टॉफियां थी और कुछ बच्चे थे। ये आई कहां से? तेरे जैसे गिरी हुई है पैकिंग में, कोई दिक्कत ही नहीं। आए मारवाड़ी, नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत देर से तू सोच रहा खाऊं ना खाऊं, पागल है, टॉफी है। हाँ, इस्तेमाल जिस चीज़ का है उसे कर लो। अब सवाल का मजा आएगा, मीठा होगा क्वेश्चन। एक आदमी टॉफियाँ बांटने शुरू की, उनने निकाली जेब से, सारे बच्चों को 2-2 दे दी। बाद में एक बच गई, ये वही होगी कोई। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं बांटूंगा, सारी बांटनी है। फिर दोबारा बच्चों टॉफी वापस ले ली, फिर 3 बांटी, और फिर बच गई एक, फिर वापस ले ली, फिर 4 बांटी, फिर एक बच गई। तो समझ नहीं आ रहा खत्म कैसे होंगी। फिर उसने 5 बांटी, तब जाके खत्म हुई। इस बात से क्या मतलब है? 5 के मल्टीपल में होंगी टॉफियां। यस और नो? 2, 3 और 4 के मल्टीपल में नहीं थी टॉफियां, इसलिए 2 से 3 से 4 से भाग करने पर एक बच रहा था और 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर
कि किसी से तो कहे हाँ और कईयों से कह दे ना ना ना, ये सब ना होता नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड तो कहेगी हाँ नमस्ते, दूसरे का मारूंगी बता रहा हूँ, ये सब ना। तो वही बात है, 3-3 4-4 लोगों से मना हो रही है और एक से हाँ हो रही है। सर मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हो? हम तो उदाहरण की बात कर रहे हैं भाई, ये सर नो। अब मैं तुम्हारी आंटी को प्यार से देख रहा हूँ, कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब मैं मल्टीपल हूँ, और कोई और देख रहा है आंखें नोच लूंगी। ये सुनो, ये वही सवाल है। 5 का सबसे छोटा गुणज बताइए, जिसे 2, 3 तथा 4 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमारे लघुत्तम के शेषफल के सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर कल जो मैं बताऊंगा वो महत्तम के शेषफल के सवाल होंगे जो एचसीएफ में बनते हैं। प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 which leaves the remainder 1, which leaves the remainder 1 when divided by 2, 3 and 4 respectively. When divided by 2, 3, 4 respectively. अब जरा समझते हैं। हमने सीखा प्रत्येक दशा में शेषफल जो बचता है उसे लघुत्तम में एंड में जोड़ देते हैं, यही सीखा ना। तो चलो फिर लघुत्तम निकालते हैं। तो अपन ने क्या किया, एलसीएम निकालने की तैयारी शुरू की। किसका एलसीएम? 2, 3, 4 का। तो एलसीएम निकाला 2, 3, 4 का, 2, 4 बनाने के लिए 2 और 12 का, सॉरी 2, 3, 4 का और 3 का 3। यस और नो? लघुत्तम कितना आया बोलो? अगर मैं शेषफल के 1 को इसमें जोड़ दूं तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो आंसर तो वही होगा ना जो 5 के पहाड़े में आता होगा। अब मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में खड़े हो रहे हो तुम, ऊपर से जा रहे हो। तो 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा? मैडम 1 मिनट डिस्टर्ब मत करो ना बच्चों को। 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 24। और शेषफल कितना है? 1। अब अगर डाल दूं तो क्या आंसर आएगा? 25। तो क्या 25 5 से पूरा पूरा भाग होता है? यानी कि ये है वो संख्या जिसे 2 से भाग करोगे 1 बचेगा, 3 से करोगे 1 बचेगा, 4 से करोगे 1 बचेगा और 5 से पूरा। यानी कि जब लास्ट सवाल की हम बात करते हैं और वो गुणज की बात करते हैं तो वो किसी एक संख्या से पूरा पूरा भाग होता है, और अन्य संख्याओं से जब शेषफल मांगते हैं तो वो उनके शेषफल को बनाता है। तो सवाल ऐसा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले निकालते हैं लघुत्तम, लघुत्तम में जोड़ते हैं शेषफल। अगर प्राप्ति हो जाए गुणज की तो समझ लो नसीब अच्छे हैं, और अगर ऐसा ना हो तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि लघुत्तम धीरे धीरे बच्चे कितना बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर लघुत्तम 12 है तो उसका पहला जन्मदिन 12 और दूसरे जन्मदिन पे 14 और तीसरे पे 36 और चौथे पे 48 और आगे भी जान दे। यस और नो? अगर यहां पर मैं 1 जोड़ दूं सपोज तो 49, यानी कि अगर इस भाषा में यह लिखा होता 7 का गुणज तो आपके प्रश्न का उत्तर 49 होता। यस और नो? यहां लिखा था 5 का गुणज, इसलिए आपका उत्तर 25 था। आ गई बात समझ में? सो इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब ना करना पड़े, यही चीज मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऑप्शन के साथ बताऊंगा। आई होप अंडरस्टूड। हाउ वाज द क्लास? मजा आया? बढ़िया? कोई कमी? तू तो आज बहुत खुश है। ठीक ठीक, मैं हिंदी में ही लिखा करूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले हैं कितने? अगर आप लोगों को मेरे इंग्लिश मीडियम में ना लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैं जब ट्रांसलेट करता हूं तो हो जाती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, क्योंकि जब मैं पीडीएफ लगाऊंगा ना हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी होगी, बस मैं बेस बना रहा हूं।
इसलिए मैं अपने लेवल पे पढ़ाता हूँ, रटा हुआ नहीं पढ़ाता। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।